चादर बिछी हुई थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी। जंगल में ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि रानो चिड़िया तो बीमार पड़ गई थी। रानो चिड़िया की सांसें भारी हो रही थी। तभी रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू मेरे बेटे, मुझे लगता है मेरी हालत ठीक नहीं होगी। आप इतनी बर्फबारी में बाहर मत जाओ, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन मम्मा, हम कुछ करेंगे नहीं तो आप ठीक कैसे होगी? मैं डॉक्टर बुलबुल के पास से जाकर दवाई लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, बाहर बहुत ज्यादा तूफान है, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकती। आप बस मेरे पास बैठो। परंतु कुकू का मन नहीं मानता। उसने गुड़िया से कहा, गुड़िया तुम माँ का ध्यान रखना, मैं डॉक्टर बुलबुल के पास से जाकर अभी दवाई लेकर आता हूँ। कुकू ने साहस किया और अपने नन्हे नन्हे पंखों से उड़ान भरी। बर्फ के कारण उसकी उड़ान धीमी थी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात गौरी कवि से होती है। अरे कुकू बेटा, इतनी ठंड में तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों बाहर निकले हो तुम इतनी ठंड में? गौरी आंटी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वह बहुत बीमार है। मुझे डॉक्टर बुलबुल का घर पता नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर देंगी? कुकू तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बुलबुल डॉक्टर का घर जंगल के दूसरे किनारे पर है। और ऐसा कहकर गौरी कवि कुकू को अपने साथ ले जाती है। दोनों बर्फ के बीच मुश्किल से चलते हैं, परंतु वह डॉक्टर बुलबुल के घर पहुँच जाते हैं। बुलबुल अपने घर के अंदर गर्म घोंसले में आराम कर रही थी। डॉक्टर बुलबुल, मेरी माँ बहुत बीमार है, कृपया आप हमें दवा दे दीजिए। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है। तुम इतनी ठंड में यहाँ कैसे आए? रुको, मैं तुम्हारी माँ के लिए दवा दे देती हूँ। और फिर बुलबुल दवा तैयार करके कुकू को दे देती है और उससे कहती है, ये दवा तुम्हारी माँ को सुबह तक बिल्कुल ठीक कर देगी, परंतु उन्हें गर्मी में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गौरी और कुकू दोनों मिलकर दवा लेकर तेजी से घर की ओर लौट आते हैं। लेकिन जब तक कुकू वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि चिड़िया अब शांत हो चुकी थी। उसकी माँ की सांसें थम चुकी थी। तभी गुड़िया रोते हुए अपने भाई के पास आती है। कुकू भैया, माँ चली गई। उन्होंने तुम्हारा इंतजार किया था, लेकिन ठंड ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया और उनका दिल जमा दिया। कुकू भी रोने लगता है। माँ, मैंने कोशिश की, मैं दवा लेकर आया, लेकिन आप हमें छोड़कर चली गई। तभी गौरी कवि उन्हें दिलासा देती है। बच्चों, कभी कभी हालात हमारे बस में नहीं होते। रानो ने आप दोनों के लिए सब कुछ किया है, तुम्हें उसकी यादों को सहेजकर अब आगे बढ़ना होगा। गौरी कवि ने कुकू और गुड़िया को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ चलो, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। रानो बहुत बहादुर माँ थी, उसकी ताकत अब तुम्हारे अंदर है। कुकू और गुड़िया दोनों अपनी माँ के गम से उभरने की कोशिश कर रहे थे। गौरी कवि ने उन्हें अपने साथ ले लिया था। उन्होंने तय किया कि अब वे जंगल के सभी पक्षियों की मदद करेंगे, ताकि किसी को भी इस ठंड के कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। लेकिन जंगल में सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि दुश्मन भी मौजूद थे। जंगल के एक दूसरे किनारे पर एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह दुष्ट लोमड़ी तो सर्दियों में छोटे छोटे पक्षियों को खाने का प्लान बना रही थी। ये ठंड मेरे लिए अच्छा मौका है। बर्फबारी के कारण पक्षी कमजोर हो गए हैं, अब मैं उन्हें आसानी से पकड़ सकती हूँ। लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने बर्फ के नीचे एक जाल बिछाया और उसके ऊपर कुछ दाने बिखेर दिए। जब कुकू और गुड़िया एक दिन जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे ताकि वे इस ठंड से बच सकें और गर्म घोंसला बना सकें, तभी उन्हें लोमड़ी की चालाकी का अंदाजा हो जाता है। कुकू भैया, ये देखें, ये दाने यहाँ पर किसने बिखेरे हैं? कुकू भैया, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ गुड़िया, ये जगह अजीब लग रही है। यहाँ तो बर्फ का निशान भी नहीं है, जैसे कोई छुपकर कुछ कर रहा हो। उन दोनों ने पास के पेड़ से देखा कि एक लोमड़ी बर्फ के पीछे छुपी हुई थी। ये लोमड़ी तो हमारी जान लेना चाहती है। गुड़िया, हमें सबको चेतावनी देनी होगी। गुड़िया और कुकू दोनों मिलकर फौरन जंगल वापस लौट आए और उन्होंने जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। सभी लोग ध्यान दो, लोमड़ी ने
जाल बिछाया है। अगर आप उसके जाल में फंस गए तो वो आपको खा जाएगी। जंगल के सभी पक्षी डर गए, परंतु कुकू ने उन्हें हिम्मत दिलाई। दोस्तों, हम सबको एकजुट होना होगा। अगर हम सब मिलकर काम करें तो लोमड़ी को हम सबक सिखा सकते हैं। गौरी कवि, डॉक्टर बुलबुल और अन्य पक्षियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने लोमड़ी के जाल को उल्टा करने का निश्चय किया। तभी गौरी कवि कहती है, हम लोमड़ी को उसी के जाल में फंसाएंगे, लेकिन हमें सावधानी से काम करना होगा। अगली सुबह कुक्कू और गुड़िया ने जाल के पास जग्गू को शिकार बनाकर खड़ा कर दिया और जंगल के बाकी सभी पक्षी पेड़ों के पीछे छिप गए। और जब वह लोमड़ी जग्गू को खाने के लालच में अपने जाल के पास आती है तो गौरी कवि और बुलबुल उसके ऊपर एक बल्ब गिरा देते हैं और जग्गू तेजी से उड़कर वहाँ से भाग जाता है। ये क्या हो रहा है? ये किसकी चाल है? किसने ये किया है? तभी गुड़िया और कुक्कू नीचे आते हैं और उससे कहते हैं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। अब तुम्हें सीखना होगा कि दूसरों को परेशान करना गलत है। तभी लोमड़ी को पछतावा होता है